नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। पीएम मोदी ने कश्मीर में बैठक पर चीन पाकिस्तान की आपत्ति को किया खारिज। कहा, कश्मीर अरुणाचल में G20 बैठकें कराना हमारा अधिकार। सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताकर फंसे सीएम स्टालिन के बेटे उदयनिधि। सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दर्ज कराई शिकायत। कई शहरों में दर्ज हुई एफआईआर। उदयनिधि के सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान पर बवाल। भाजपा ने की सीएम के बेटे की टिप्पणी की आलोचना। कांग्रेस ने किया समर्थन। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के चहेतों पर गिरी गाज। डीडीसीडी के सदस्यों को मोटे वेतन मिलने पर मचा बवाल। सेवा विभाग ने आप सरकार से मांगा जवाब। बिहार में रक्षाबंधन पर स्कूल की छुट्टी रद्द होने को लेकर मचा बवाल। शिक्षक ने विरोध करते हुए निकाली भड़ास। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देख के पाठक ने किया सस्पेंड। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे पीएम मोदी के चीन पाकिस्तान को दिए जवाब की। भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही चीन और पाकिस्तान ने अपनी बेतुकी बयानबाजी शुरू कर दी है। दरअसल चीन और पाकिस्तान ने कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए वहां के कुछ इलाकों में G20 का एक इवेंट आयोजित करवाने पर आपत्ति जताई थी। इस पर पीएम मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में G20 बैठक कराने पर पाकिस्तान और चीन की आपत्ति को खारिज कर दिया है और दो टूक जवाब देते हुए कह दिया है कि उन्हें देश के किसी भी हिस्से में बैठक करने का अधिकार है। इसके अलावा इस सम्मेलन में जहां वर्ल्ड के कई लीडर शामिल होंगे, तो वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इससे नदारद रहेंगे और उनकी जगह प्रधानमंत्री ली कियांग चीन का नेतृत्व करेंगे। डॉक्टर साहब, G20 को लेकर पहले से बवाल मचना शुरू हो गया और जिनपिंग जो है वो क्यों शामिल नहीं होंगे सम्मेलन? देखिए, शी जिनपिंग किस लिए आएंगे, क्या मुंह दिखाने के लिए आएंगे कि भारत का जो कद है पूरी दुनिया में इस कदर बढ़ता चला जा रहा है। शी जिनपिंग की जो सरकार रही है, ये आतंकियों के साथ, टेररिस्टों के साथ, साजिशकर्ताओं के साथ और तो और ये हिंदुस्तान की वजह से आज चीन पूरी दुनिया में आइसोलेटेड फील कर रहा है। कई सारे चाइनीज एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जिस तरह का ग्लोबल आइसोलेशन इस वक्त चीन महसूस कर रहा है हिंदुस्तान की वजह से, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। और शायद बॉर्डर का मसला हो, आपने बहुत सारी आपत्ति मचा दी जब कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश में G20 की बैठकें हुई, तो पाकिस्तान के साथ चीन ने भी कई तरह के ऑब्जेक्शंस उठाए। प्रधानमंत्री ने पहले ही इंटरव्यू के जरिए उन्होंने कह दिया कि हमारा अधिकार है, हम कहीं भी कुछ भी करें। तो शायद शी जिनपिंग को यह डर लग रहा हो कि प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए इंपीरियलिज्म, बॉर्डर के ऊपर अत्याचार, टेररिज्म को बढ़ावा देने के जैसे मुद्दे को उठाकर वो चीन को कॉर्नर न करे, इसलिए मैदान छोड़ के भाग गए शी जिनपिंग। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और चीन फिर से अपनी चालबाजियां दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका दो टूक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने दोनों का मुंह बंद कर दिया। आगे बात करते हैं सनातनियों को गाली देने पर घिरे विपक्षी गठबंधन की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के बाद कानूनी दांवपेच में फंस गए हैं। उदयनिधि ने एक सभा को संबोधित करते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से कर दी थी, जिसके बाद से हंगामा मचा है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने स्टालिन के बेटे के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर उनके उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दर्ज कराई है। डॉक्टर साहब, अलग अलग शहरों में उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है, किस तरह से विपक्षी गठबंधन इस मुसीबत से निपटेगा? देखिए क्या होगा, हिंदुओं को गाली देने से तो यहां इनाम मिलता है इस देश के अंदर में। आपने रोग बता दिया, डेंगू मच्छर बता दिया, कहा इसको खत्म कर ही सकते हैं, इसका विरोध करना ठीक नहीं है।
जिस तरह से डेंगू के मच्छर को हम सिर्फ मार के उस पर जीत हासिल कर सकते हैं, सनातनियों को एलिमिनेट ही किया जा सकता है। ये जेनोसाइड के लिए लोगों को भड़का रहा है। और सुप्रीम कोर्ट, वाह, अब सु मोटो नहीं लेगा कोई। सु मोटो कोई लेगा या न्याय की देवी की तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आंखों के ऊपर काली पट्टी बंध गई है। ये सब पॉलिटिक्स करते हैं, ये सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं। ये देश में हिंदुओं के साथ यही होना ही है। गाली भी खाएंगे, इनका 6 इंच जो है ऊपर से छोटा भी होगा, सर तन से जुदा भी होगा। आप कोई बात कह देंगे तो नुपुर शर्मा की तरह आपको घर के अंदर घुसने के वो मजबूर, जान बचाने के लिए, छिपने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। और सारी सरकार, पुलिस, आर्मी, सुप्रीम कोर्ट, संसद सब मूक दर्शक बनी हुई रहेगी। ऐसी डेमोक्रेसी हमने दुनिया में नहीं देखी। कल एक खबर आई थी कि एक आतंकी पाकिस्तानी डॉक्टर, वो सिर्फ ये प्लान कर रहा था कि वो आईएसआईएस ज्वाइन करेगा, अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा, 18 साल की सजा हो गई। यहां खुलेआम गालियां दी जा रही है, खुलेआम यहां पे हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां के न्याय के जो देवता बैठे हुए हैं, इनके शरीर में लकवा मार दिया है। जी बिल्कुल। एक तरफ स्टालिन के बेटे के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत गर्मा गई है। भाजपा की ओर से लगातार उदयनिधि के बयान की आलोचना की जा रही है, तो विपक्षी गठबंधन में शामिल नेता इसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के पास जमकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन के पोस्टर पर चप्पल से मारकर उसे जलाया। साथ ही इसके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। तो वहीं स्टालिन के बेटे के बचाव में उतरकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने साफ कह दिया कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी है। डॉक्टर साहब, भाजपा तो आलोचना कर रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से क्यों चुप्पी साध ली गई है? भाई, चुप्पी नहीं साधी गई है, क्लियर कट समर्थन में लोग खड़े हो गए हैं। वेणुगोपाल ने कह दिया, राशिद अलवी ने कह दिया, कमलनाथ ने कह दिया, और अध्यक्ष खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे ने बाकायदा साफ साफ कह दिया कि भाई ठीक है, कोई भी वो धर्म जिसके बारे में वो स्टालिन बता रहा था, जहां इक्वालिटी नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो बीमारी की तरह ही है, वो वायरस है। तो कांग्रेस पार्टी ने तो क्लियर कर दिया। लालू यादव की पार्टी के भी प्रवक्ता जो मनोज झा है, उन्होंने भी बता दिया कि सही कह रहे हैं वो। जेडीयू ने भी कह दिया सही कह रहे हैं वो। ममता की पार्टी की तरफ से भी बयान आ गया, सही कह रहे हैं वो। मौर्य का बयान आ गया, सही कह रहे हैं वो। तो ये तो INDIA का ऑफिशियल स्टैंड हो गया कि हिंदुओं को गालियां दो, सनातन धर्म को डेंगू, मच्छर, मलेरिया, कोढ़, कोरोना जो मना है सो बोलो। इस देश में कुछ नहीं होने वाला। हिंदुओं को जितना गाली दोगे, मुस्लिम वोट उतना पक्का होगा। यही सिंपल सी लॉजिक है। हिंदुस्तान की जनता को, खास करके हिंदुओं को, ये बात समझ में नहीं आती। अब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा। वो तो कह रहा है लीगल बैटल हम लड़ेंगे। लीगल बैटल लड़ने के लिए है ही अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी हिंदू, कपिल सिब्बल वो भी हिंदू, उसको बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन रेस्ट एश्योर्ड, ये गलती 2024 में बड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एग्रेसिव है, और भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले सकती, लेकिन राजनीति भले ही कर सकती है। तो इस मसले को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की जाएगी 2024 तक। और कांग्रेस पार्टी इस उलझन में फंसी रहेगी कि हिंदुओं को गालियां दें या फिर राहुल गांधी को कुर्ते के ऊपर जनेऊ पढ़ा करके एक हिंदू ब्राह्मण, कौल ब्राह्मण बता करके, फला फला गोत्र के हिंदुत्ववादी बता करके उससे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए क्या खेल किया जा सकता है। तो उस पर राजनीति होनी है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुओं को गाली देने से लोग हीरो बनते हैं। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके लोग पॉपुलर होते हैं, उनको सजा नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। उदयनिधि के बयान पर चुप्पी साधकर कांग्रेस ने भाजपा को बुनाने के लिए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। अगली खबर में बात करेंगे आप सरकार के नए कारनामे की। राजधानी में दिल्ली सेवा कानून लागू होने के बाद से आए दिन अरविंद केजरीवाल सरकार के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं।
ताजा मामले में खुलासा हुआ है कि दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन, जिसे आम आदमी पार्टी की ओर से 2015 में दिल्ली सरकार के थिंक टैंक के रूप में स्थापित किया गया था, उसके 3 गैर आधिकारिक सदस्यों को सचिव स्तर का वेतन दिया जा रहा था, जिसे लेकर अब दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने सवाल उठाए हैं और सरकार से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। दूसरी तरफ सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को विभाग की ओर से कई महीनों से वेतन न मिलने पर राजस्व मंत्री आतिशी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मामले में संज्ञान लेते हुए राजस्व सचिव को 1 सप्ताह में सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर का वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर साहब, क्या है ये पूरा मामला? क्यों अब केजरीवाल सरकार फिर से घिर गई है? देखिए, ये लुटेरी सरकार है। दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी का लॉलीपॉप चटा के ये अपने दोस्तों को अरबों खरबों फायदा पहुंचा रहा है। बहुत ही सिंपल सी बात है। ये अडानी ये वो करते रहते हैं, अपने दोस्तों को क्या करवा रहे हो भाई? ये कौन है? गोपाल मोहन। 3 लोगों को सैलरी 3 लाख से ज्यादा। गोपाल मोहन ये इसके वार रूम को चलाता था, केजरीवाल का लंगोटिया यार है। और यार को क्या सैलरी दे रहा है ये जनता के पैसे से? 3,80,250 रुपए ये सैलरी दी जा रही है। और प्रोपेगेंडा दलाल मीडिया वो क्या बता रही थी इस गोपाल मोहन के बारे में? आईटी से रिटर्न है, बहुत बड़ा कंपनी में काम किया करता था और इसने ज्वाइन किया 1 रुपए की सैलरी पे। बताइए कितना बड़ा फ्रॉड दिल्ली में चल रहा। मैं ऐसे नहीं कहता कि राजनीति का नटवर लाल। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा रोक दिया। सर्विस डिपार्टमेंट जो नया अभी जो कानून बन के आया है उसके तहत पूछा गया कि भाई कैसे तुमने अपॉइंट किया? अपॉइंट कर सकते हो, सरकार को अधिकार है कि किसी को भी आप इस तरह से रख सकते हो, लेकिन इसके लिए कैबिनेट की अनुमति चाहिए कि किसी को भी आप सचिव से ज्यादा, सचिव लेवल के जो आईएएस अधिकारी होता है बड़ा बड़ा, उससे ज्यादा अगर सैलरी देना है तो कैबिनेट से उसको पास किया जाएगा, मुख्यमंत्री का साइन होगा। साइन तो ये करना चाहता नहीं कहीं पे। ये तो इररिस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल लीडर है ना। मालिक है, मालिक खुद को यही समझता है, नार्सिसिस्ट। तो इसने कभी साइन किया नहीं तो वो अपॉइंटमेंट इलीगल है, तो उसको भगाया जाएगा और उसके ऊपर जो है उससे कार्रवाई की जाएगी, पैसा वसूला जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आपने कहा कि ये सिविल डिफेंस वाले ये गुंडागर्दी कर रहे थे जो दिल्ली में खाकी वर्दी पहन करके, इनको सैलरी नहीं दी जा रही है, देना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा लोगों को तो अब मंत्रालय में बिठा दिया है। कोई कलर का काम कर रहा है, कोई चपरासी का काम कर रहा है। जो काम सड़कों पे ऑन फील्ड ड्यूटी के लिए ये सिविल डिफेंस तैयार किया जाता है, ऑफिस के दफ्तर में चेयर को तोड़ने के लिए नहीं। तो ये ऑब्जेक्शंस आया है तो आतिशी मार लेना, आदेश देते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है। ये दरअसल केजरीवाल का ये मॉडल है, अपने दोस्तों को, अपने चमचों को, अपने चहेतों को और आम आदमी पार्टी के बेरोजगार लुम्पेन कार्यकर्ताओं को कैसे पैसा पहुंचाया जाए दिल्ली की जनता की गाढ़ी कमाई से, उसी का एक तरकीब है। जी बिल्कुल, एक बार फिर केजरीवाल सरकार की चोरी पकड़ी गई और अरविंद केजरीवाल के चहेतों पर बड़ी गाज गिरी है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार की। सुशील कुमार नामक एक शिक्षक को सस्पेंड किए जाने पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने रक्षाबंधन, जतिया समेत कई पर्व की छुट्टियों को रद्द करने का आदेश जारी किया था। आदेशानुसार विद्यालय बंद नहीं हुआ, लेकिन बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंचे। सरकारी आदेश का पालन करना शिक्षकों के लिए जरूरी था। इस वजह से बिहार के सारे शिक्षक रक्षाबंधन का पर्व होने के बावजूद विद्यालय पहुंचे। इसी बीच भाई विद्यालय में था, इसीलिए बहन राखी बांधने के लिए भागलपुर से खगड़िया के उस विद्यालय पर पहुंच गई जहां सुनील कुमार शिक्षक थे। ये देख स्कूल में ड्यूटी कर रहे शिक्षक सुनील कुमार के पाठक पर भड़क गए और उन पर जमकर भड़ास निकाली। शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद उन पर एक्शन लेते हुए अगले आदेश तक उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। डॉक्टर साहब, क्या हुआ ये पूरा माजरा कि शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया? बताइए, ये डेमोक्रेसी बचाएंगे? नीतीश कुमार ये डेमोक्रेटिक व्यक्ति हैं, मैंने बेशर्मी की कोई इंतहा है? आप सिंपल सा क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते? भाई वो क्या गलत कह रहा है? मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे तुम छुट्टी दे रहे हो,
चेहलुम की छुट्टी दे रहे हो, रक्षाबंधन की छुट्टी काट दिया, कृष्णाष्टमी की भी छुट्टी तुमने काट दी, गुरु नानक जयंती पे भी, मतलब गुरु नानक की जयंती पे छुट्टी नहीं, कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन पे छुट्टी नहीं, और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे छुट्टी, ईसा मसीह के जन्मदिन पे छुट्टी, वो क्रिसमस डे है ना। तो भाई गुस्सा आ गया, उसने कह दिया, बात गई, खत्म हुआ। अब जिस हिसाब से के पाठक ने कार्रवाई की और इस स्कूल के टीचर को बर्खास्त किया है, इसका मतलब तो साफ है कि ये जो फैसला लिया गया, ये नीतीश कुमार के, तेजस्वी यादव के आदेशानुसार उसने ये फैसला लिया। इसलिए ये जो कुछ लोग बहाना बना रहे थे कि नीतीश कुमार मुंबई गए हुए हैं, तेजस्वी मुंबई गए हुए हैं, लौट के आएंगे इस फैसले पे, इसका मतलब ये सब कुछ नहीं हुआ है। ये लोग मुस्लिम वोट पाने के लिए इस स्तर पे गिर सकते हैं कि आप जितिया जैसे त्योहार को बिहार के जो लोग जानेंगे और समझेंगे, तीज, जितिया, इस सब की छुट्टी आपने कैंसिल कर दी और चेहलुम रखा, मोहम्मद साहब का जन्मदिन रखा, जो इस्लामिक मुल्क भी नहीं रखते। तो नए नए जो वोट बैंक की राजनीति, मुसलमानों के वोट पाने के लिए इन लोगों की इस राजनीति को हिंदू समाज को समझना चाहिए। और दीजिए वोट, और दीजिए वोट, यही होगा। एक गाली देगा कि भाई हिंदू जो है, सनातन जो है, वो कीड़ा मकोड़ा है, डेंगू वायरस है, और एक छुट्टी काटेगा। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब वोट नहीं दोगे तो डंडे से तुम्हारी पिटाई भी करेंगे। हिंदुओं की स्थिति यही इस देश में हो गई है। जी बिल्कुल, छुट्टियों को लेकर मचे बवाल के बाद बिहार सरकार फिर से सवालों के घेरे में है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।